वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th वाले का जो फाइनल बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज उन तमाम जो बोर्ड के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, खासकर पे अकाउंटेंसी, जिसका एग्जामिनेशन 10 फरवरी को होने वाला है। अकाउंट का क्या है, अकाउंट जिनका एग्जाम, अकाउंट्स का जो एग्जाम होने वाला है 10 फरवरी, उनके लिए मैंने फाइनल एनालिसिस लेके आया हूं। इस बार को जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाला है, यही सब क्वेश्चंस होने का है। इसलिए आज का जो सेशन होगा काफी महत्वपूर्ण सेशन है, खासतौर पे वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं। उनके लिए ये आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होगी, काफी रिलेवेंट होगी, क्योंकि मैं उनके लिए काफी मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चंस है जो इस बार का एग्जामिनेशन में आने को है, वो मैंने क्वेश्चंस लेके आया। तो चलते हैं, आप सभी इस वीडियोज को स्टार्ट से लेकर के एंड तक बने रहेंगे। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स होगा, बीएसटी बिजनेस स्टडीज होगा, उन तमाम क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करके मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से बने रहेंगे। जो भी न्यू कैंडिडेट होंगे, स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाला जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा बिहार बोर्ड का, जो उन तमाम एग्जामिनेशन में आप लोगों को फायदा करेगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो और अकाउंटेंसी हो। तो आज चलते हैं हम लोग। अकाउंटेंसी का एक रोड मैप मैंने प्रिपेयर किया हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को याद करना है, एग्जामिनेशन में किस तरह से हम लोग को लिखनी है, ताकि मार्क्स जो है मैक्सिमम आ सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, लिख कर तो बहुत कुछ आते हैं एग्जामिनेशन में, बट उनको अंक ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे, आंसर किस तरह से करेंगे, उन तमाम चीजों पे आज हम लोग बातें करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो चैप्टर 1 में हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसे लिख रहा हूं शॉर्टकट में। What is receipt and payment account and income and expenditure account। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, आपको ये श्योर है कि अक्सर ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। आज मैं वैसा ही क्वेश्चन को कर रहा हूं जो 90% आपको इसी क्वेश्चन से आने का है बोर्ड में। इसलिए आप लोग रट जाइए इस क्वेश्चन को, जान जी लगा करके। तो व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। दूसरा, फीचर्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, ठीक है। कहता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये हुआ, 2 क्वेश्चन रहा। उसके बाद कहता है तीसरा, इस क्वेश्चन से आएंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। मैंने शॉर्टकट में लिखा आर एंड टी का मतलब समझेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अर्थात क्या अंतर है आय प्राप्ति और भुगतान खाता और आय और व्यय खाता में क्या अंतर है।
डिस्टिंग्विश का मतलब डिफरेंस बोलता है। ये रहा आपको चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है। एक और क्वेश्चन होंगे, व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे, जैसे ही बोलेगा व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो देखिए एग्जाम में क्या होता है कि स्टूडेंट कुछ कम लिख पाता है, कुछ ज्यादा लिखता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, उसको अगर थोड़ा भी आती है, आपको डेफिनेशन याद है तो उसको लिख दो और उसको फॉर्मेट बना दो। अकाउंटेंसी में एक टेक्निक्स है जिससे क्या होता है आप ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है तो सीधे लिख सकते हो एक लाइन में कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये जस्ट लाइक कैश बुक है, ठीक ना। यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक रोकड़ खाता की तरह होती है, जिसमें डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड में जितने भी प्राप्ति होती है कैश की वो सभी लिखी जाती है, और उसको पेमेंट साइड में जितने भी कैश की पेमेंट होती है उन तमाम पेमेंट को लिखी जाती है। इस तरह से भी लिख दोगे तो आपको एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आ सकता है। कितना स्टूडेंट क्या करता है, कुछ भी लिख के आ जाता है। तो कुछ भी नहीं लिखनी है, थोड़ा ही लिखनी है, बट अच्छे तरीका से, और उसी चीज के बारे में लिखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ पे मार्किंग होता है थोड़ा अच्छे तरीका से होता है, कॉपी चेक की जाती है। ये हो गया। अब मैं चलता हूँ थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। क्योंकि मैंने बुक्स में भी ट्रिक लगा रखा हूँ, तो इस तरह से मैं बुक्स का भी हेल्प लूंगा ताकि क्वेश्चंस मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन कहता है पार्टनरशिप में डिफाइन पार्टनरशिप एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल फीचर, ठीक ना। ये रहा, कहता है डिफाइन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक ना। उसके बाद कहता है एक्सप्लेन इट्स फीचर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, इसका क्या फीचर्स है उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक ना। ये रहा। उसके बाद या इसी में एक्सप्लेन फीचर या एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ये भी सेम चीज होता है, कभी कभी भी पूछेगा। डिफाइन पार्टनरशिप एक्ट और एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, तो दोनों क्वेश्चंस एक ही है, ऐसा नहीं सोचना है कि दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा की पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा जो डिस्टिंक्शन शब्द है, जो भी डिफर्ड सब्जेक्ट वर्ड है, उन तमाम वर्ड को भी मैं यहाँ पे कोरिलेट करते चलूंगा, ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, क्या कहता है व्हाट, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज पार्टनरशिप डिड, व्हाट इज पार्टनरशिप डिड। उसके बाद कहता है व्हाट आर इट्स कंटेंट, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, इसका क्या कंटेंट्स है, मतलब साझेदारी संलेख क्या है, इसमें कौन कौन सा ऐसा आइटम है जो लिखा जाता है, इसमें से कौन कौन से ऐसे आइटम है जो लिखित होती है, कंटेंट माने है, इसमें कौन कौन सा आइटम होता है, ठीक ना। इसलिए कहा गया व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर इट्स कंटेंट, ठीक है। मतलब साझेदारी संलेख क्या है, इसके विशेषता प्रस्तुत, विषय वस्तु प्रस्तुत करें, मतलब विषय वस्तु का मतलब इसमें क्या क्या चीज लिखी जाती है, जैसे पार्टनर का नेम लिखा जाता है, फर्म का नेम लिखी जाती है, इसका उद्देश्य लिखी जाती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी जाती है, किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी जाती है, कैपिटल की कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इन तमाम चीजों को उसको बोला जाता है कंटेंट, ठीक है। आई होप एकदम इजी वे से समझनी है। एक बार मैं फिर से ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोगों को सही से दिखाई दे रही है? हाँ सर एकदम सही है, तो चलते हैं, सही है तो अच्छी बात है। अब मैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इजी वे समझना, चूंकि एकदम मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आएगा। फिर कहता है डिफाइन पार्टनरशिप एंड एनुमरेट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, तो मैंने लिखा दिया फीचर्स में ही एसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन एक ही है,
ठीक है। फिर कहता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू द, कहता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग इट, ठीक ना। इन द, ये भी एक क्वेश्चन है, इन द absence of partnership did, ठीक ना, in the absence of partnership did, ठीक है, what are the rules relating to, what are the rules relating to its, मतलब ये समझेंगे यहाँ पर कहते हैं इन दी अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू इट्स, मतलब ये कि यदि पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी संलेख नहीं रहेगा तो साझेदारी संलेख नहीं रहने के बाद इसका क्या रूल्स है, जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि साझेदारी संलेख क्या है, कि पार्टनर से रिलेटेड जो उसका उद्देश्य होता है, उसका जो एग्रीमेंट होती है, ठीक ना, उसका टर्म कंडीशन सारी चीज पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। अगर वो डीड नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मिलती है, ठीक ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलती है एट द रेट ऑफ 6% से मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से मिलती है। उसके बाद यहाँ पे किसी पार्टनर को नहीं सैलरी कमीशन लेने का कोई अधिकार नहीं बनती है। वही कहता है कि कौन कौन से ऐसा रूल्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्योंकि मैंने बुक में लिख रखा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि काफी मंथन काफी रिसर्च करने के बाद हमने इस क्वेश्चन को लाया है, इसलिए मैंने बुक में ही टिक आउट कर चुका हूँ और मैंने बुक में ही लिख के लाया हूँ। फिर देखेंगे नेक्स्ट में कहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में कहते हैं स्टेट द ओकेजन ऑन विच रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म कैन टेकन प्लेस, कहता है किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। स्टेट द ओकेजन ऑन विच, स्टेट द ओकेजन, कहता है स्टेट द ओकेजन, state the occasion on which reconstitution of partnership firm, state the occasion on which reconstitutions of पार्टनरशिप या पार्टनरशिप समझिएगा फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैन टेक प्लेस, कैन टेक प्लेस, ठीक है। मतलब ये कि अब किस परिस्थिति में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होती है, ठीक ना। तो आपको पता होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में साझेदारों का फर्म का पुनर्गठन होता है। तो जब कोई नई पार्टनर्स आती है तो, या कोई पार्टनर डेथ कर जाती है तो, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज हो जाती है तो, या फर्म का कैपिटल में चेंजेज होती है तो, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता होती है। मैं आज आंसर बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो डिफिकल्टी क्वेश्चन है उसको मैं बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ताजा हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली बहुत कम समय है, इसलिए थोड़ा मैं शॉर्टकट में बता भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आता हूँ, कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर, आपने ये जो लिखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द difference between sacrificing and gaining ratio।
कहता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं पुनः ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ। क्या हो सकता है तो कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिखाई नहीं दे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं इस समय पे ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, थोड़ा सा एक ये है उसको मैं ये कर देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बने रहेंगे और मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे उन तमाम क्वेश्चन को मैं लेके आऊंगा। अब कहता है व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक ना, इस चीज को, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, बताओ व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये रहा, ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है अपने आप में। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड का था, अब मैं आ गया हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर। कहता है स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, ये है आपको साझेदारी का प्रवेश। स्टेट द मेन पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। स्टेट द मेन पॉइंट, कहता है स्टेट द मेन पॉइंट, ठीक ना, ऑफ एज 26 रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि गुडविल को कैसे ट्रीटमेंट की जाती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत बड़ी क्वेश्चन है। तो अब हम लोग चलते हैं, फिर कहता व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो अब मेरे पास स्पेस की कमी हो रही है, मैं देखता हूं क्या मैं नीचे कुछ एक और क्वेश्चन लिख सकता हूं। हाँ सर, एक क्वेश्चन तो और लिख ही सकते हो। तो बता में व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इज why revaluation account is prepared on admission of partner, on admission of पार्टनर। तो ये सब आपको क्वेश्चन है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कहता हाउ कैन ए न्यू पार्टनर्स बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर्म, हाउ कैन ए न्यू पार्टनर एडमिटेड, हाउ कैन, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन में आ रहा हूं, हाउ कैन न्यू पार्टनर्स कैन admitted in फॉर्म, ठीक है। एक ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में 14 की ओर आऊंगा, ठीक ना। यहाँ पर ये कहता है कैसे एक नया साझेदार पार्टनर जो होती है फॉर्म में एडमिट हो जाती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक ना। ये रहा क्वेश्चन, एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू इफेक्ट ऑफ एडमिशन of a new partners, give two effect of admission of new partner, कहता है give two effects of admission, give two effect, कहता है
गिव टू इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। गिव टू इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। ठीक है, ये 14 रहा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मैं आऊंगा। 15 में क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चंस। अब ये एडमिशन का खत्म हो गया, अब मैं डायरेक्टली आ रहा हूं रिटायरमेंट में। कहता है हाउ कैन ए पार्टनर्स रिटायर, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। डिस्क्राइब द मेथड, कहता है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ गुडविल, describe method of goodwill on retirement of partners। ठीक है, 15 हो गया। 16 में क्या है वो देखेंगे। हाउ कैन पार्टनर्स रिटायर, व्हाट प्रॉब्लम्स अराइज। हाउ कैन पार्टनर्स रिटायर, पार्टनर कैसे रिटायर कर जाता है। हाउ कैन पार्टनर्स रिटायर्स, ठीक ना। एंड व्हाट प्रॉब्लम अराइज, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा, इस तरह से 16 क्वेश्चन है और एक दो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं आप सभी को, जिस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान देनी है। तो क्या है, कहता है व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, शो द इंक्रीज मेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय, कहता है व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक ना। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, शो द इंक्रीज, शो इंक्रीज ऑन डिसोल्यूशन। What do you mean by dissolution of a firm? So increase on dissolution of a firm। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 में कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ए पार्टनर फर्म डिसॉल्व, किन परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का विघटन किया जा सकता है। ठीक ना, कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांस कैन पार्टनरशिप फर्म बी डिसॉल्व। व्हाट circumstances कहता है कैन ए पार्टनर्स फर्म डिसॉल्व। ठीक ना, कहता है कैन ए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, कैन पार्टनरशिप फर्म बी डिसॉल्व। ठीक है, डिसॉल्व हो गया। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, कहता है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर व्हाट अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेड ऑन डिसोल्यूशन, मैंने इंटरेस्ट दिखा दिया। फिर कहता है व्हाट आर रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ इज इट इज प्रिपेयर्ड। कहता है व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक ना, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, हाउ इट्स प्रिपेयर्ड, साथ साथ आप लोग लिखते चलेंगे। कहते हैं हाउ इट्स प्रिपेयर।
रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, मतलब वसूली खाता क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, व्हाट जर्नल एंट्री विल यू पास इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, 20 है, 20 मैंने लिखवा दिया। तो इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और जो पार्टनरशिप का जो 4-5 जो चैप्टर है, बेसिक है, फंडामेंटल है, एडमिशन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, डिसोल्यूशन, उन तमाम चैप्टर मिला करके मैंने 19 क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया। ये 19 क्वेश्चन आएगा। अब जो रेस्ट चैप्टर बचा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी से रिलेटेड जो बचा, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो अल्टीमेटली 40 से 50 क्वेश्चन आप लोग करके, उधर भी में लेफ्ट जो बच रहा है चैप्टर, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन मैंने, 30 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन मैंने लिख करके रखा है। अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन के अंदर में यदि आप याद कर लेते हो, यानी कि अल्टीमेटली इसको 20 और ये 20 और मान कर चलिए 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आप याद करके जाते हो एग्जाम में, तो मैं गारंटी लेता हूं कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा सब यहीं से क्वेश्चन आने को है। प्रैक्टिकल कुछ एक्स्ट्रा होंगे, इस मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक अलग वीडियोज में बनाऊंगा। ठीक है, और वो प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, तो तमाम बोर्ड को जो प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए फायदे होंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, जो भी आपका दोस्त है उसको भी इसको शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी एडवांटेज होगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लोगे, जो प्रॉब्लम होगा पूछेंगे आप हमसे, 9155250697, ताकि इस बोर्ड से रिलेटेड जो भी VVI क्वेश्चंस होंगे वो सब बताऊंगा। एग्जाम से 1-2 दिन पहले आएगा टाइम, तो उस वक्त भी मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे लिखनी है। अब जो रिमेनिंग टाइम है उसको मुझे कैसे यूटिलाइजेशन करनी है। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।